इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। और जो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी है इसका दूसरा नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो पहले हम देखेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम देखेंगे क्या होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ एंटीबॉडीज़, मतलब जो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है इसमें एंटीबॉडीज़ होती है। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, ये कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। मतलब ये कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं जब हमारी बॉडी जो है वो रेस्पॉन्ड करती है किसी भी एंटीजन और पैथोजन के साथ, उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ। और जो ये एंटीबॉडीज़ है ये सर्कुलेट होती है हमारे बॉडी फ्लूइड में, जैसे ब्लड में ये होती है सर्कुलेट, प्लाज्मा में भी ये सर्कुलेट होती है, लिम्फ में भी ये सर्कुलेट होती है। तो ये है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब है दूसरा पॉइंट इसमें, बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ दैट रेगुलेट ह्यूमोरल इम्यूनिटी। मतलब जो ये बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स होती है ये क्या, इनका काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ जो रेगुलेट करती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी को, जिनकी वजह से ही ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। दूसरा पॉइंट है, टी लिम्फोसाइट्स देमसेल्व्स डू नॉट सेक्रेट एंटीबॉडीज़ बट हेल्प बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस देम। जो ये टी लिम्फोसाइट्स होती है ये खुद सेक्रेट नहीं करती है एंटीबॉडीज़, बट ये हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट्स को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। Antibody mediated immune system provides defense against most extracellular bacterial pathogens and viruses। जो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है एक डिफेंस अगेंस्ट मोस्ट जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियल पैथोजेन्स होते हैं और वायरसेस होते हैं। तो ये है। अब है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल। जो ये प्लाज्मा बी सेल्स हैं और मेमोरी बी सेल्स है ये कैसे बनते हैं, तो कैसे बनते हैं ये, व्हेन एंटीबॉडीज ऑन बी सेल सरफेस बाइंड एंटीजेंस दैट इज एनी सब्सटेंस दैट कॉज एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, द बी सेल इज एक्टिवेटेड एंड डिवाइड्स प्रोड्यूसिंग क्लोन ऑफ डॉटर बी सेल्स। एंटी प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स कैसे बनते हैं, जब एक एंटीबॉडी किसके सरफेस पे होती है, बी सेल सरफेस पे होती है, वो बाइंड हो जाती है किसके साथ, एंटीजन के साथ। एज अ रिज़ल्ट जो ये बी सेल होती है ये एक्टिवेट हो जाती है और ये डिवाइड होती है किसमें, क्लोन ऑफ डॉटर बी सेल्स। बहुत सारी क्लोन ऑफ डॉटर बी सेल्स यहाँ पे बनती है। These clones give rise to plasma B cells and memory B cells. This phenomena is called clonal selection। और इन्हीं क्लोन्स में, इन्हीं सेल्स में कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाती है और बनते हैं प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल। कुछ सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड रहती है तो बनते हैं मेमोरी बी सेल्स। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इसको कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। क्लोन्स में सिलेक्शन होना, कुछ सेल्स कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा बी सेल्स में और कुछ मेमोरी बी सेल्स में। अब है इसमें पहला प्लाज्मा बी सेल्स, इफेक्टर बी सेल्स, ये कैसे बनते हैं। सम ऑफ द एक्टिवेटेड बी सेल्स एनलार्ज, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू ए क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स। सम ऑफ द एक्टिवेटेड, जो एक्टिवेटेड बी सेल्स होती है वो एनलार्ज होती है, फिर डिवाइड हो जाती है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट हो जाती है इनटू ए क्लोन ऑफ प्लाज्मा बी सेल्स बनती है उनसे। रिमेन फ्यू डेज बट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये
कुछ ही दिन तक रहती है, बट ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब ये होती है तो इस दौरान ये लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो जो ये प्लाज्मा बी सेल्स है, इनका जो लाइफ स्पान होता है वो शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी बी सेल्स। अब है मेमोरी बी सेल्स, सम एक्टिवेटेड बी सेल्स डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स बट रादर रिमेन एज मेमोरी सेल्स, दैट इज़ प्राइमल सेल। कुछ एक्टिवेटेड बी सेल्स वो डिफरेंशिएट नहीं होती है इनटू प्लाज्मा सेल्स में, बट रादर रिमेन एज मेमोरी सेल्स, वो रहते हैं एज ए मेमोरी सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं, तो उनको बोलते हैं मेमोरी बी सेल्स और प्राइमल सेल्स। और जो ये मेमोरी बी सेल्स होती है, इनका जो लाइफ स्पान होता है वो लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा बी सेल्स। तो दे हैव लॉन्गर लाइफ स्पान, मतलब जो ये मेमोरी सेल्स होती है इनमें लाइफ स्पान जो होता है वो लॉन्गर होता है। मेमोरी सेल्स रिमेन डोरमेंट until activated once again by a new quantity of same antigen। मतलब जो ये मेमोरी सेल्स होती है वो डोरमेंट रहती है तब तक जब तक वही एंटीजन फिर से इसके पास आएगा और इसको एक्टिवेट करता है। सेम एंटीजन सेकंड, जब फर्स्ट एनकाउंटर होता है फिर सेकंड एनकाउंटर जब होता है, सेम एंटीजन आता है तो ये एक्टिवेट हो जाती है। अब है रोल ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का रोल क्या है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वायरस, सम बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स दैट एंटर द बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड एंड लिम्फ। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम वायरस से, सम बैक्टीरिया, टॉक्सिन जो एंटर होते हैं हमारी बॉडी फ्लूइड में लाइक ब्लड एंड लिम्फ। अब है दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो अब है दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और जिसका दूसरा नाम है टी सेल इम्यूनिटी। टी सेल इम्यूनिटी क्यों इसको कहा जाता है, बिकॉज जो ये टी सेल्स है ये मैच्योर हो जाती है कहाँ पे, थाइमस में। फॉर्मेशन ओब्लिक प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम इन बोन मैरो इज कॉल्ड हीमेटोपायोसिस। हीमेटोपायोसिस क्या होता है, जब कुछ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम बनते हैं बोन मैरो में, जब सेल्स बनते हैं उसको बोलते हैं हेमेटोपायोसिस। बिकॉज टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स मैच्योर इन द थाइमस, दिस इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड टी सेल इम्यूनिटी। बिकॉज जो ये टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स ये मैच्योर होती है थाइमस में, दिस इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए इसको कहा जाता है टी सेल इम्यूनिटी। टी सेल्स प्ले टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ये करते हैं। पहला है इफेक्टर, दूसरा है रेगुलेटरी। इफेक्टर में क्या आता है, साइटोलिसिस ये करवाता है, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स बाय इम्यून सिस्टम विच आर इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स एंड ट्यूमर सेल्स। मतलब ये साइटोलिसिस करवाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स बाय इम्यून सिस्टम जो इन्फेक्ट हुई है बाय माइक्रोब्स एंड ट्यूमर सेल्स से। दूसरा है रेगुलेटरी फंक्शन की होती है, आइदर इंक्रीज और सप्रेस अदर लिम्फोसाइट्स एंड एसेसरी सेल। ये इंक्रीज़ भी कर सकता है और सप्रेस भी कर सकता है लिम्फोसाइट्स को और एसेसरी सेल्स को, ये सप्रेस और इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये थे दो फंक्शंस टी सेल्स की। अब है टाइप्स ऑफ टी सेल्स एंड देयर फंक्शंस। वेरियस टाइप्स ऑफ टी सेल्स होती है हमारी बॉडी में। पहला है इसमें हेल्पर टी सेल्स, दैट इज़ TH। दे आर मोस्ट न्यूमरस ऑफ द टी सेल्स। टी सेल्स में सबसे जो ज़्यादा है वो है हेल्पर टी सेल्स। अब देखते हैं इनकी फंक्शन क्या है। प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर दैट स्टिमुलेट्स बी सेल पॉलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। मतलब ये प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ फैक्टर जो स्टिमुलेट करता है बी सेल पॉलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन में, ये हेल्प करता है। दूसरी फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय प्लाज्मा सेल्स। मतलब ये स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, ये हेल्प करता है, जो प्रोड्यूस होते हैं
कहाँ से, बी सेल से, प्लाज्मा बी सेल से। एनहेंस एक्टिविटी ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल मीडिएटेड, इसकी जो एक्टिविटी है वो ये एनहेंस करते हैं हेल्पर टी सेल। दूसरा है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और किलर सेल्स, इनका दूसरा नाम है। दीज सेल्स कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इवन सम of the body's own cells directly, hence called killer cell. These cells can kill, जो ये cells है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और किलर सेल्स, ये किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और जो कुछ बॉडीज़ ओन सेल्स को भी ये किल कर सकता है, इसीलिए इसको दूसरा नाम जो है किलर सेल्स। Antigen receptors present on the surface of cytotoxic cell cause specific binding with antigen present on the surface of foreign cell. जो ये एंटीजन रिसेप्टर होता है ऑन द सरफेस ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल पे, उसकी वजह से एक स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है किसके साथ, एंटीजन के साथ, जो प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ फॉरेन सेल्स। यहाँ पे ये है एंटीजन और ये टी सेल है, और ये इन्होंने यहाँ पे बाइंडिंग की है, होल फार्मिंग प्रोटीन ये प्रोड्यूस करते हैं कॉल्ड परफोरिन। तो ये है साइटोटॉक्सिक टी सेल जो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और कई बार ये बॉडीज़ ओन सेल्स को भी ये किल करता है। अब है तीसरा मेमोरी टी सेल्स ऑफ प्राइमर सेल्स। मेमोरी टी सेल्स हम देखेंगे, दे रिमेन इन सुप्लीन एंड लिम्फ नोड्स। कहाँ पे ये होते हैं, सुप्लीन में और लिम्फ नोड्स में ये होती है मेमोरी टी सेल्स। कीप रेडी एज सून एज सेम पैथोजन इन्फेक्ट बॉडी अगेन, और ये रेडी रहते हैं एज सून एज जो पैथोजन है वो इन्फेक्ट करता है बॉडी को अगेन सेकेंड टाइम, सेकेंड एनकाउंटर में। जो ये मेमोरी सेल्स होती है ये पॉलीफेरेट होती है और डिफरेंशिएट होती है इनटू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में भी ये पॉलीफेरेट और डिफरेंशिएट होती है, हेल्पर टी सेल्स में भी, सप्रेसर टी सेल्स एंड एडिशनल मेमोरी टी सेल्स में भी ये पॉलीफेरेट एंड डिफरेंशिएट हो सकती है। अब है चौथा सप्रेसर सेल्स, और जिनका दूसरा नाम है रेगुलेटरी टी सेल्स। तो सप्रेसर सेल्स और रेगुलेटरी टी सेल्स क्या होती है, दीज सेल्स कैन सप्रेस फंक्शंस ऑफ साइटोटॉक्सिक एंड हेल्पर टी सेल्स, ये सप्रेस कर सकते हैं फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स की, ये फंक्शन सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा है सप्रेस इम्यून सिस्टम फॉर अटैकिंग ओन सेल्स, मतलब ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है फॉर अटैकिंग, जब कभी ओन सेल पे वो अटैक करता है। Natural killer cells or NK cells. Natural killer cells attack and destroy target cells participate in antibody dependent cell mediated cytotoxicity, मतलब ये अटैक करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं टारगेट सेल्स को जो पार्टिसिपेट करती है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी में। तो दे कैन ऑल्सो अटैक पैरासाइट्स विच आर मच लार्जर दैन बैक्टीरिया, मतलब ये अटैक कर सकते हैं उन पैरासाइट्स को जो मच लार्जर दैन होते हैं बैक्टीरिया। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमने आज डिस्कस किया इस वीडियो में।